छत्तीसगढ़ विधानसभा का कल से मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही कई कांग्रेस के विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में यह स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की कैसे जो कल से जिस विधानसभा सत्र की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, जो 18 तारीख तक चलेगा, उसमें कैसे सरकार को घेरा जाए, इसकी रणनीति इस सत्र, ये जो बैठक हो रही है उसमें बनाई जा रही है। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर यहां पे विमर्श चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी स्टार जैन लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जान लेते हैं। स्टार, तैयारी तो की जा रही है कि सरकार को घेरा जाएगा, क्या वाकई में कांग्रेस के पास इतने प्रोमिनेंट मुद्दे हैं कि इस मॉनसून सत्र में वो सरकार को घेरने में कामयाब रहेगी? और दूसरा सवाल ये कि वैसे भी सत्र की अवधि बेहद छोटी है, कहीं ऐसा ना हो हंगामा के चलते ही जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उठ ही ना पाए। देखिए, विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है कल से और इसको लेकर रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही है और विधायक दल की बैठक इस समय राजीव भवन, जो प्रदेश मुख्यालय है कांग्रेस का, वहां पे जारी है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल है। तमाम विधायक कांग्रेस के जो वो मौजूद हैं और स्ट्रेटेजी यही बनाई जा रही है कि सरकार को हर मुद्दे पे घेरना है। और कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दौरा हुआ था, उन्होंने भी यहाँ पर टिप्स दे के गए, विधायकों की अलग से बैठक ली थी और साफ कहा था कि सरकार को हर मुद्दे पे घेरना है। और इसी के तहत सड़क से लेकर सदन तक रणनीति बनी थी। तो सदन में किस तरीके से सरकार को घेरना है, जो सरकार के जो मुद्दे हैं उनको उठाना है। सुबह भी आज दीपक बैज से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली थी, उनसे बातचीत हुई थी, तब उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सरकार को घेरेगी, जिसमें सड़क, पानी, बिजली तो कॉमन रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो स्कूलों का मामला है, युक्तियुक्तकरण का मामला है, महंगाई का मामला है, बिजली दर जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर है, तमाम ये इश्यूज़ हैं जिसको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय कांग्रेस जो उठा रही है, किसानों के सामने खाद की कमी। बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि किसानों के पास खाद नहीं है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था है। तो तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। इसके साथ ही जो बिजली की दर हाल में बढ़ी है, इसका एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिला है और इस मुद्दे को लेकर सदन के साथ साथ सड़क पर भी कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और प्रदर्शन करेगी। तो कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी साफ है, लेकिन यह है कि किस तरीके से अलग अलग मुद्दे को उठाना। बड़ा सवाल यह है स्टार कि कितनी सफल होती है कांग्रेस, क्योंकि मुद्दे उसके पास अनगिनत है, लेकिन इन्हीं अनगिनत मुद्दों को वो उतने प्रोमिनेंट तरीके से भुना नहीं पाती जिसका असर दिखे और जनता उनसे इन्फ्लुएंस हो पाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि सत्र बहुत छोटा है और अब देखना होगा कि सरकार जिन जवाबों को प्रस्तुत करती है, जो मुद्दे आते हैं, किस मुद्दे पर कांग्रेस किस तरीके से वो सरकार को घेरती है। क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि बड़े मुद्दे होते हैं, कांग्रेस उठाती ज़रूर है उन मुद्दों को, लेकिन सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, जिस वजह से वो मुद्दे गायब से जैसे हो जाते हैं। और इस बार देखना होगा कि सत्र बहुत छोटा है, मानसून सत्र है, और इसमें अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस इस स्ट्रेटेजी को बदलती है अपनी और नई रणनीति अपनाते हुए आक्रामक रूप अपनाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हो हंगामे के चलते, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी ये जो सत्र है इसकी अवधि बहुत छोटी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा का पूरा जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाए और जनता से जुड़े हुए मुद्दे इस सदन में फिर ना उठ पाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।